हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जानकारी लेंगे और ये समझेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और आप उन्हें कैसे पहचान सकते हो। तो देखो, आपने एक स्टेटमेंट तो ज़रूर सुना होगा कि बेंजीन इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन में ऐसी क्या खासियत है जो बेंजीन को एक एरोमेटिक कंपाउंड बनाती है। तो आज के वीडियो में हम उन 4 क्राइटेरियाज़ को समझने वाले हैं जो अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करता हो तो वो 100% एरोमेटिक होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनको अपन कैसे पहचानेंगे। तो आपने बहुत बार ऐसा लिखा हुआ देखा होगा कि अपना जो बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब ये बात सच है कि बेंजीन अपना एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन देखो, और दूसरे कंपाउंड्स भी जो हैं वो एरोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन उनको एरोमेटिक होने के लिए 4 क्राइटेरियाज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो आज मैं आपको वो 4 क्राइटेरियाज़ बताने वाला हूँ। अगर इन 4 क्राइटेरियाज़ को कोई भी आपका कंपाउंड फॉलो कर ले तो उसे एरोमेटिक होने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि वो एरोमेटिक 100% होगा, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे क्राइटेरियाज़ आपको लिख के बता देता हूँ, फिर मैं आपको अलग एग्जाम्पल से इनको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो, क्राइटेरियाज़ क्या क्या है। पहला क्राइटेरिया ये है कि कंपाउंड आपका होना चाहिए साइक्लिक। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि कंपाउंड में होनी चाहिए प्लेनैरिटी, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया है कंपाउंड में होना चाहिए कॉन्जुगेशन। जब भी किसी कंपाउंड में कॉन्जुगेशन मौजूद होता है तो वो रेजोनेंस की फिनोमिना को एग्जिबिट करने लग जाता है। नंबर 4 और लास्ट क्राइटेरिया, कंपाउंड को फॉलो करना चाहिए हकल रूल, ठीक है। अब ये जो हकल रूल है इसको अपन कहते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो अगर उसे हकल रूल फॉलो करना है तो उस कंपाउंड में जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनका नंबर इवन होना चाहिए, ठीक है। और ये इवन नंबर एक ऐसा इवन नंबर होना चाहिए जो 4 के टेबल में नहीं आता हो या फिर 4 के मल्टीपल नहीं हो। जैसे कि वो 4 नहीं हो सकता, वो 8 नहीं हो सकता, वो 12 नहीं हो सकता, और जो भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 4 से, वो वैसा इवन नंबर नहीं हो सकता। तो इवन नंबर में भी आपके पास ऐसा इवन नंबर होना चाहिए जो 4 के टेबल में नहीं आता हो, जैसे कि 6 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, और 14 हो गया। अब मान लो यहाँ पे 2 हो गया, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे ये जो n है, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3, फिर ऐसे करते करते ये इन्फिनिटी तक जाती है। अब देखो, मैं बेंजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों क्राइटेरियाज आपको सेटिस्फाई करवा के बताता हूँ, फिर दूसरे एग्जाम्पल से इनको देखेंगे। सबसे पहले ना एक अच्छा सा डायग्राम बना लिया जाए यहाँ बेंजीन का, ठीक है। तो बेंजीन अपना कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा है ये और ये, ठीक है। बेंजीन में आप देख सकते हो टोटल अपने पास में 6 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। एक चीज़ बता देता हूँ, फिर क्राइटेरिया को देखेंगे। आप किसी भी कार्बन एटम को देख लो, ठीक है, किसी भी कार्बन एटम को आप देख लो, आप ये पाओगे कि ये यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो 4 बॉन्ड्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जैसे मैंने इसको उठाया, ये जो अपना कार्बन एटम है, ये एक बॉन्ड इस कार्बन के एटम के साथ बनाता है, और यहाँ पे इनका एक और बॉन्ड है, यानी कि ये दोनों कार्बन एटम एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो 2 बॉन्ड तो यहाँ बन गए इस कार्बन एटम के, एक बॉन्ड इसने यहाँ बनाया और एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बना रखा है। तो समझ में आ रहा है कि 4 बॉन्ड्स ये आपको कैसे बना रहा है, ठीक है। 2 बॉन्ड यहाँ पे हैं, एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे, तो टोटल अपने कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो देखो, तो कार्बन एटम जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो कार्बन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और एक यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बना रहा है। जब कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनाता है तो कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है ना दोस्तों, वो हो जाती है sp2, ठीक है। अब देखना, इसका एक बहुत अच्छा यूज़ हमें क्राइटेरिया में देखने के लिए मिलेगा। अब एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे जो हमारा ये प्लेनैरिटी का जो क्राइटेरिया है ना, जो सेकंड नंबर वाला क्राइटेरिया है, बेंजीन रिंग इस प्लेनैरिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। ऐसा इसलिए बिकॉज इसका हर एक एटम जो है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो प्लेनैरिटी इसलिए सेटिस्फाई हो रही है बिकॉज इस रिंग में जितने भी कार्बन एटम है सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये स्ट्रक्चर अपना प्लेनर है। फर्स्ट क्राइटेरिया देखो, साइक्लिक। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो साइक्लिक है ही, ठीक है। तो साइक्लिक सेटिस्फाई हो गया, प्लेनैरिटी सेटिस्फाई हो गया। अब ये कॉन्जुगेशन मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा देखो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है। कॉन्जुगेशन कई तरह के होते हैं, और जब भी कोई कंपाउंड कॉन्जुगेशन शो करता है ना तो वो रेजोनेंस की फिनोमिना को एग्जिबिट करने लग जाता है। रेजोनेंस का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन, ठीक है। अब देखो, बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन है, कैसे है मैं बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है, ये तीनों कंटिन्यूएशन में मौजूद है, ठीक है। कंजिक्यूटिव ऑर्डर में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। ज़रा देखो, डबल बॉन्ड है,
फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल सिंगल डबल, जब भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड तीनों कंटिन्यूशन में मौजूद होते हैं ना, तो कंपाउंड में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है और इस कॉन्जुगेशन के चलते कंपाउंड आपका रेजोनेंस करने लगता है, ठीक है। और बेंजीन में मैंने आपको बता दिया डबल सिंगल डबल तीनों कंटिन्यूशन में मौजूद है, तो ये कॉन्जुगेशन की फिनोमिना को भी शो कर रहा है। अब हकल रूल देख लो, यहाँ पे मैं चलो लिख ही देता हूँ साइड में। टोटल जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो इवन नंबर में होने चाहिए, और ये इवन नंबर जो है 4 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी 4 के टेबल में नहीं आना चाहिए। यानी कि टोटल जो आपके पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी सिस्टम में, उनका नंबर इवन हो, और वो इवन नंबर एक ऐसा इवन नंबर होना चाहिए जो 4 के टेबल में नहीं आता हो, ठीक है। तो देख लो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को अगर आप काउंट करोगे तो देखना, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को गिनो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से आपको काउंट करना है डबल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे अपने पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 6, ठीक है, ये एक इवन नंबर है और ये अपने 4 के टेबल में भी नहीं आता, इसलिए हकल रूल का क्राइटेरिया भी हमारा जो बेंजीन है ना वो सेटिस्फाई कर देता है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आ जाओ। यहाँ पे जैसे मेरे पास 4 यहाँ पे कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। एक है अपना फिनॉल, दूसरा है बेंजल्डिहाइड, तीसरा है एनिलीन और ये है टॉल्वीन। यहाँ पे चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये अपना है फिनॉल, ये है अपना बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये है हमारा एनिलीन और ये है हमारा टॉल्वीन, ठीक है। अब देखो ये जितने भी आपके पास में कंपाउंड है ना, ये सब के सब एरोमेटिक है, ठीक है। क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। देखो सब में अपना ये बेंजीन जो रिंग है, ठीक है, ये तो कॉमन है, बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं डिफरेंट है ये, ठीक है। तो देखो फिनॉल का सबसे पहले मैं एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूँ। फिनॉल अपना कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसमें आप चेक करो क्या एरोमेटिसिटी के सारे क्राइटेरियाज फिनॉल हमारा फॉलो करता है। तो देखो एरोमेटिसिटी के क्राइटेरिया क्या थे, पहला था कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा था कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तीसरा कंपाउंड जो है उसमें प्लेनारिटी होनी चाहिए, ठीक है, और फोर्थ था हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल जो कि था हमारा हकल रूल। तो ये चारों क्राइटेरियाज अगर फिनॉल फुलफिल करेगा तो फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। देखो साइक्लिक रिंग है इसमें तो साइक्लिक कंपाउंड है, पहला क्राइटेरिया फुलफिल्ड हो गया। कॉन्जुगेशन देखो यार, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, तो कॉन्जुगेशन की फिनोमिना मौजूद है, तो हमारा सेकंड क्राइटेरिया भी फुलफिल्ड हो गया। प्लेनरिटी मौजूद है क्या, अब देखो रिंग में जितने भी एटम्स है आपको उनको देखना पड़ेगा, ठीक है, ये सारे एटम्स अपने sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और क्योंकि यार ये सब कार्बन एटम है और कार्बन एटम ने 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड बनाया है, जब कार्बन एटम 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, ठीक है। और सारे के सारे कार्बन एटम इस रिंग पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। अब आप देख लो हकल रूल के हिसाब से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपके पास में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 6 जो है ना ये एक इवन नंबर है और ये 4 के टेबल में नहीं आता, यानी कि 4 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हकल रूल के क्राइटेरिया को भी फुलफिल करता है। अब देखो यहाँ पे ना मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ये जो फिनॉल है, फिनॉल में रेजोनेंस की फिनोमिना एग्जिस्ट करती है बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पे एक और कॉन्जुगेशन मौजूद है जो कि आपके रेजोनेंस फिनोमिना को मतलब दिखाने में हेल्प करती है। वैसे ये तो अपना कॉन्जुगेशन है ही, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इसके अलावा जब आप फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तब आप इस कॉन्जुगेशन का ध्यान रखते हो, लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। जब लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड तीनों कंटिन्यूएशन में होते हैं ना, तो ये भी एक टाइप का कॉन्जुगेशन है और इस कॉन्जुगेशन के चलते कंपाउंड में रेजोनेंस की फिनोमिना एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब आप एक सेकंड रुको, एरोमेटिसिटी पढ़ रहे हैं ना, जब भी आप एरोमेटिक है या नहीं कंपाउंड इस क्राइटेरिया को चेक करते हो ना, तब आपको कॉन्जुगेशन में वही कॉन्जुगेशन देखना पड़ता है जो रिंग सिस्टम के इनसाइड काम कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो तो ये जो OH है, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, तो ये रिंग के बाहर की चीज़ है, ये आउटसाइड चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए जब भी अपन एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं उसके क्राइटेरिया में जब भी अपन कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो रिंग के अंदर जितना भी सब कुछ है, क्या इसके अंदर कोई कॉन्जुगेशन है या नहीं, हम इसको इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर आपने रिंग के बाहर के कॉन्जुगेशन को यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया होता तो ये हकल रूल का क्राइटेरिया वायलेट हो जाता। कॉन्जुगेशन तो फिर भी रहता लेकिन हकल रूल का क्राइटेरिया वायलेट हो जाता। कैसे देखो, क्योंकि कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन, ठीक है। अब जब ये पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करता, ठीक है, मतलब लोन पेयर से सबसे पहले ये बॉन्ड पेयर बनता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता और ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाता, ठीक है। तो पहले अपने पास में इलेक्ट्रॉन
थे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस लोन पेयर के पार्टिसिपेशन से हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन और 2 से बढ़ जाते, ठीक है। तो टोटल अपने पास यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते दोस्तों, ठीक है। जब आप 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखते हो तो 8 एक इवन नंबर है और ये 4 के टेबल में भी आ जाता, इसलिए ये हकल रूल के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता और ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं कहलाता। तो इसलिए ध्यान रख लेना, मतलब फिनॉल के रेजोनेंस में तो ये लोन पेयर अपना रोल दिखाता है, लेकिन जब अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड देखना पड़ता है ना, तो वहाँ पे आपको साइक्लिक सिस्टम के अंदर वाला कॉन्जुगेशन चेक करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो कई बार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार यहाँ पे भी लोन पेयर है, क्या इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के मतलब क्राइटेरिया में कॉन्जुगेशन को देखने के लिए? तो दोस्तों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं फिनॉल के केस में वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स से बढ़ के 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना, जब भी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कॉन्जुगेशन देखो तो रिंग के अंदर वाला ही कॉन्जुगेशन आपको देखना है, ठीक है। और देखो बेंजल्डिहाइड में भी यही केस था, ठीक है ना, कि आपका ये बेंजीन रिंग था, ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, इसमें सारे के सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसमें 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद है। समझ में आ गई बात। और ये जो CHO ग्रुप आपको देखने के लिए मिलता है ना, वैसे ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट जो है ये -m इफेक्ट होता है। यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, हालांकि ये एक छोटा सा जुगाड़ है। कई बार ऐसा होता है, वैसे टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ लेकिन देख लो, यहाँ पे जो ग्रुप लगे रहते हैं ना, जैसे देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे फिनॉल मतलब OH ग्रुप है लगा हुआ है, यहाँ पे CHO, यहाँ पे NH2, यहाँ पे CH3, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ग्रुप्स तो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, जिनको अपन +m ग्रुप कहते हैं। ये रिंग को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पे मतलब इंक्रीज करते हैं। और कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, जिससे मेटा पे आपके पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इनको पहचाने कैसे कि यार कौन सा ग्रुप हमारा -m शो करेगा और कौन सा ग्रुप हमारा +m शो करेगा। -m मतलब रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और +m मतलब रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि रिंग की इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं आपको 2 स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ। जैसे देखो ये -m के एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे अपना बेंजल्डिहाइड है और यहाँ पे एक और होता है जो कि अपना कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसका भी क्या बोलते हैं उसको m इफेक्ट होता है, ठीक है। तो जब भी ये जो ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, डायरेक्टली इस बेंजीन रिंग से, अगर जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, ठीक है, जैसे इस केस में ऑक्सीजन है, अगर इसके पास लोन पेयर हुआ या नेगेटिव चार्ज हुआ तो हमेशा ये +m इफेक्ट शो करेगा, यानी कि रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर जो भी ये ग्रुप अटैच है उसका अगर पहला एटम जो है अगर ये अपने पास में पाई बॉन्ड रखता है, ठीक है, तो हमेशा वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। ये देखो बेंजल्डिहाइड को एक्सपेंड करके लिखा है, ये जो पहला एटम कनेक्टेड है ना, इसके पास में पाई मतलब बॉन्ड है, ठीक है, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। और ये सेम चीज़ आपको क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड का केस में भी देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। पहला एटम जो अटैच है इसका डबल बॉन्ड बना रखा है इस ऑक्सीजन के साथ, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को रिंग से खींचने वाला है। अब ये देखो NH2 के पास में ये जो नाइट्रोजन इसके पास में लोन पेयर है, ठीक है, ये एनिलीन में आपको +m इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, बिकॉज ये जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिंग को डोनेट कर देता है, ठीक है, जिससे रिंग की इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑर्थो और पैरा पे बढ़ती है। ये जो टॉल्विन है, टॉल्विन के केस में तो यार ये देखो ये +m ड्यू टू +h है हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण, तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और मान लो अगर आपके पास में कहीं NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन को ये विड्रॉ करता है। हालांकि मैंने आपको एक चीज़ बता दिया, जो ग्रुप कनेक्टेड है अगर वो अपने पास में लोन पेयर रखता है या फिर नेगेटिव चार्ज रखता है तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये जो ग्रुप है इसके पास में अगर पाई बॉन्ड है किसी के साथ बना हुआ, जैसे आपको यहाँ पे CHO के केस में डबल बॉन्ड आपको ऑक्सीजन के साथ देखने के लिए मिला है, तो ये जो कार्बन एटम कनेक्टेड है इसके पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये अगर जब भी डबल बॉन्ड आता है तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, ये -m इफेक्ट शो करने वाला है। ये एक एडिशनल चीज़ थी, मैंने आपको बता दिया। तो यार यहाँ पे जितने भी आपके पास कंपाउंड थे ना, ये सब आपके एरोमेटिक थे, बिकॉज ये सारी क्राइटेरियाज ये लोग फुलफिल कर रहे थे। समझ में आ गई बात। एनिलीन के केस में भी आपको रिंग के बाहर के जो लोन पेयर है इनको इन्वॉल्व नहीं करना है, रिंग के अंदर के सिस्टम को देखना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देख लो, कुछ मैं आपके लिए यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल्स लेकर के आया हूँ। अब आपको इनमें बताना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर की बात कर लेते। देखो तो ये स्ट्रक्चर जो अपना साइक्लिक है, ठीक है, इसमें प्लेनैरिटी मौजूद है, बिकॉज सारे के सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। वो कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो ज़रा, ये जो 2 एटम है, ठीक है, कार्बन के, इनके ऊपर प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन है। और भाई कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, ठीक है। और ये जो कार्बन है, ठीक है, ये दोनों 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। नहीं समझ में आया कैसे 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड है, तो देख लो ये जो एटम है इसका एक बॉन्ड इसके साथ बना, एक बॉन्ड इसके साथ बना और एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाता है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन गया। और इस वाले कार्बन के साथ इसका डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे मतलब 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड यहाँ पे ये होने वाले हैं दोनों, ठीक है। और सारे के सारे कार्बन एटम यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर अपना प्लेनर हो गया, ठीक है। कॉन्जुगेशन की बात करें तो भाई कॉन्जुगेशन कैसे मौजूद है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव, सिंगल और डबल बॉन्ड, ठीक है। जब ये तीनों कंटिन्यूएशन में मौजूद होते हैं तो इसको भी अपन कॉन्जुगेशन में ही काउंट करते हैं, ठीक है। ये भी एक टाइप का कॉन्जुगेशन है, और अगर ऐसा कॉन्जुगेशन होता है तो कंपाउंड में रेजोनेंस की फिनोमेना एग्जिस्ट करती है। कैसे, ज़रा देख लो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, इस पॉजिटिव मतलब डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करो, ठीक है। तो बॉन्ड इसके इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, अरे यार गायब ही हो गया, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन के तैयार है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से गए, तो इस कार्बन की वैलेंसी खाली हो गई है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाना है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन की फिनोमेना भी सेटिस्फाई होती है। पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर गिन लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बस, और 2 एक इवन नंबर है और ये 4 के टेबल में भी नहीं आता, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है सारे क्राइटेरियाज को फॉलो करता है। और हाँ दोस्तों, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसकी बात कर लेते हैं ज़रा, देखो ये जो अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये साइक्लिक है, ठीक है, ये प्लेनर है और इसमें कॉन्जुगेशन भी मौजूद है, ठीक है। अब की बार में कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, इसको मतलब मत कंसिडर करना, बिकॉज अगर आप इसको देखोगे ना, हाँ ये एक कॉन्जुगेशन, एक टाइप का कॉन्जुगेशन है, लेकिन अगर आप इस कॉन्जुगेशन को कंसिडरेशन में ले करके देखोगे तो आपके पास में यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, जो कि हकल रूल के क्राइटेरिया को वायलेट कर देगा, बिकॉज 4 के टेबल में तो 4 आता ही है, ठीक है, और 4 एक इवन नंबर भी है। तो देखो मैंने क्या बताया था, जो रिंग सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें इन्वॉल्व है उनके कारण कॉन्जुगेशन देखना है। तो देखो ये ऑक्सीजन भी यार हमारा रिंग का पार्ट है ना, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे अपने पास लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे अपन इस कॉन्जुगेशन को काम में लेंगे। फिनॉल के केस में क्यों नहीं ले रहे थे दोस्तों, बिकॉज ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था ना, ये रिंग के बाहर की चीज़ थी, ठीक है, रिंग के अंदर की नहीं। मैंने आपसे क्या बताया था, रिंग के अंदर की चीज़ जितनी भी है उनके कारण अगर कॉन्जुगेशन आता है तो उनको आपको काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। फिनॉल के केस में ऑक्सीजन के लोन पेयर को इसलिए काम में नहीं लिया बिकॉज ये रिंग के बाहर की चीज़ थी, लेकिन यहाँ पे तो देखो यार ऑक्सीजन तो रिंग के अंदर का ही पार्ट है ना, तो इसके लोन पेयर को भी आपको इन्वॉल्व कराना ही पड़ेगा। तो जब आप इसके लोन पेयर को इन्वॉल्व कराओगे तो ये लोन पेयर डीलोकलाइज होकर यहाँ पे आएगा। रुको यहाँ पे स्ट्रक्चर ही बना के बता देता हूँ अलग कलर से, देखो कुछ इस तरह से लोन पेयर को आप डीलोकलाइज कराओ, इसको यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओगे, ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये रिपल्शन फेस करके इस कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएंगे और आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको, ठीक है। अब काउंट करो तो कॉन्जुगेशन की फिनोमेना सेटिस्फाई हो गई, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से देखो कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो हकल रूल का क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल होता है। और इस कंपाउंड को देखो ज़रा, ये भी अपना एरोमेटिक है, क्यों, बिकॉज देखो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम सेम ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है, ग्रुप 16 में ये लोग आते हैं, ऑक्सीजन फैमिली है। तो सल्फर के पास भी लोन पेयर होने वाले हैं, ठीक है, और सेम तरह से सल्फर के लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करके रिंग में रेजोनेंस करा देंगे, यानी कि कॉन्जुगेशन की फिनोमेना भी सेटिस्फाई हो गई। और जब आप गिनोगे ना तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 ही आने वाले हैं, तो ये कंपाउंड भी जो है हमारा एरोमेटिक कहलाएगा। अब इस कंपाउंड को देखते हैं ज़रा, देखो इसमें क्या है भाई, साइक्लिक तो ये है ही सही, कार्बन एटम्स है इसमें जो कि सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये स्ट्रक्चर प्लेनर तो होगा ही, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पे कार्बोकेटायन है और कार्बोकेटायन आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है, बाकी जितने भी कार्बन्स हैं इन सब ने 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बना रखा है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने वाला है, ठीक है। 4n+2 पाई, एक सेकंड उसके पहले कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा। कॉन्जुगेशन देख लो, पॉजिटिव, सिंगल, डबल, ठीक है। तो यहाँ पे यार कॉन्जुगेशन की फिनोमेना भी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद जब आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को गिनना चाहोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर कॉन्जुगेशन को करवा के आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो कुछ इस तरह से आप बनाओगे। ज़रा देखो यार, ये रिंग 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे आपने कराया कॉन्जुगेशन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ऐसा तो कॉन्जुगेशन के बाद भी रिंग में जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो आपका स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये आपके हकल रूल के क्राइटेरिया को भी फॉलो करता है, तो ये भी एरोमेटिक है बिकॉज इसने पूरे चारों क्राइटेरियाज को फॉलो कर लिया है, ठीक है। अब देखो
एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो बेंजीन है ना, बेंजीन, ठीक है, इसको 6 एन्यूलिन भी कहा जाता है, ठीक है, 6 एन्यूलिन। अब ये शायद एन्यूलिन की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। बेंजीन को 6 एन्यूलिन भी कहा जाता है। और ये जो एन्यूलिन होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है, ऑल्टरनेट पोजीशन पर जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो, उसको अपन क्या कहते हैं, एन्यूलिन कहते हैं, ठीक है। तो बेंजीन का अपना स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ऐसा है, ठीक है, और इसमें ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं। और बेंजीन को 6 एन्यूलिन इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये 6 मेंबर्ड की एक रिंग है और इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पर आपको डबल बॉन्ड देखने के लिए मिल जाता है। अब जो नैप्थलीन होता है ना, नैप्थलीन, जिसमें आपके पास में कुछ, रुको यार अच्छे से बना देता हूँ, जिसमें आपके पास में कुछ इस तरह से 2 आपको रिंग्स देखने के लिए मिल जाती हैं जिसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। इसको अपन कहते हैं नैप्थलीन, ठीक है। और इसको अपन कहते हैं 10 एन्यूलिन। 10 एन्यूलिन इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल आपके पास में 10 कार्बन आइटम्स होते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको 10 एन्यूलिन कहा जाता है। अब देखो, एक होता है अपना एज्यूलिन, एज्यूलिन, ठीक है, एज्यूलिन। इसमें क्या होता है, 7 मेंबर्ड रिंग और 5 मेंबर्ड रिंग का ये स्ट्रक्चर होता है जिनमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, कुछ इस तरह से, ऐसा, ठीक है। अब देखो, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 10 एक इवन नंबर है और 4 के टेबल में भी नहीं आता, तो 2 क्राइटेरिया यहाँ से सेटिस्फाई हो गए। और ये स्ट्रक्चर प्लेनर है बिकॉज यहाँ पे हर एक कार्बन एटम 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बना रहा है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। और यहाँ पे आपके पास कॉन्जुगेशन भी मौजूद है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, कहीं से भी देख लो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो यहाँ पे चारों क्राइटेरियाज जो है एरोमेटिसिटी के फुलफिल हो गए, इसलिए जो आपका एज्यूलिन है, ठीक है, AZULENE, एज्यूलिन आपका एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये जो आपका नैप्थलीन है 10 एनुलिन, ये भी आपका रेजोनेटिंग, मेरा मतलब एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों यही तक था हमारा वीडियो, अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।